और लैंडस्लाइड हुआ और उसमें उनकी डेथ हो गई। तो अभी प्लीज़ ना आए, मैं तो यही कहूँगी कि अभी घर में बैठ जाएं। आज फिर घुट गए हैं राम जी, घुटे खड़े हैं देखो ऐसे हैं। और रश तो खैर नहीं है। और इनका हाल भी दिखाती हूँ। मेरे को निधि ने बोला दीदी इनका डेली दिखा दिया करो। अली बेबी बैठी है, छोटी शुश की मम्मी बैठी है। मैं थोड़ा सा, वो छोटी चिड़िया है, बहुत छोटे छोटे अंडे होंगे। अरे वो कर रही थी ना देखो, अरे यार बहुत ही छोटी, यानी कि आप समझ लो नन्हे नन्हे बच्चे होने वाले हैं चिड़िया के। बहुत छोटी चिड़िया है वो। जैसे ये तो बड़ी है, देखो आके खा रही है अमरूद। अच्छी लगती है ना ये बर्ड अपने पास आती है नेचुरल। इसमें ये चीज़ें बहुत देखने को मिल जाती है। देखो अमरूद ना नीचे भी पड़ा है, और वो कई दिन से पड़ा है। जब से वो वानर आए थे ना सारे के सारे, तब से वो ऐसे उत्पात मचा के गए हैं और लेके भी नहीं गए। और जैसे ही आती हूँ, आज तो बैठी हुई थी सुबह सुबह, लेकिन फिर चली गई उठ के। वो उस पेड़ पे है, देखो यहीं रहती है। अभी यहाँ पे है, मैं अंदर चली जाऊँगी तब आएगी। उस पेड़ पे बैठी थी, अब उस पे चली गई, कड़ी पत्ते के पेड़ पे। वो रही ये वाली, ये इनकी मम्मी है बच्चों की। मैं आ गई, वो मेरी वेट कर रही है जाने की। कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। दिया बता रही है, उसकी फ्रेंड ने बताई थी कि ये वाली चिड़िया, तूने अंडा दिखाया होगा, कि ये वाली चिड़िया ना अगर उसका अटैक तो करती हैं वो, लेकिन वो मुझे देखती है डेली, कि मैं जाती हूँ फ़ोटो खींचती हूँ, उनको देखती हूँ और आ जाती हूँ। वो पहचान गई है कि हम अपने घर में सेफ़ हैं। कह रही वो आँख निकाल लेती है, उसकी चोंच बहुत लंबी है। वैसे मेरे को पेड़ लगाना है, वो निधि ने दिया था और अभी तक रखा नहीं, क्योंकि गमले में है ना। अब मेरे को जगह ढूंढनी पड़ेगी और एक अपना और लगाना है एक्स्ट्रा पेड़। देखना पड़ेगा कहाँ लगाऊं। ये देखो कितने कितने घूम रहे हैं ये हेलीकॉप्टर। ये देखो पता नहीं कहाँ से आए हैं इतने। ये लगता है फिर बारिश शुरू हो गई है पीछे ना, क्योंकि गंगा जी में फिर ऊपर आ रही हैं धीरे धीरे। ओहो देखा कितना प्यारा दृश्य है ना, कैसे नंदी जी भी बैठे हैं आज तो, और गंगा जी को सामने शांत एकदम। ओहो देखो, कभी नहीं आते हैं, कभी बहुत कम आते हैं। कहाँ आते हैं, यहाँ पे आते ही नहीं है। और कैसे शांति से निहार रहे हैं गंगा जी को। तो कितने आराम से आंख बंद करके लेटे हुए हैं, और आंख बंद करके गंगा माँ को ऐसे ध्यान मुद्रा में। नंदी जी भी ऐसे ही लग रहे हैं कि ध्यान मुद्रा में बैठे हुए और गंगा माँ के सामने ध्यान लगा रहे हैं। देखते ही देखते बारिश एकदम शुरू हो गई। मैंने बोला है ना, मेरा आज काम था इतना ज़रूरी इम्पोर्टेंट, पर नहीं जा सकते, कल तो ऑफिस बंद हो जाएंगे, संडे है। ओहो सच में, अगर छतरी होती ना तो मैं बैठ जाती। कैमरा नहीं होता तो कैमरे की समस्या होती है, मोबाइल कैमरे की, कहीं ख़राब ना हो जाए। नहीं तो बारिश में बैठने में कोई बुराई नहीं है। और देखिए गंगा माँ आपको आके निला के जा रही हैं। तेज़ बारिश शुरू हो गई एकदम से। मैंने अभी बोला ही था ना कि जैसे गंगा जी पे जाओ और बारिश शुरू हो जाती है। पहले भगवान जी का भोग लगा देते हैं। देखिए भोग मैं इसलिए नहीं दिखा रही कि भाई वो कोई कहते हैं अपना भोग नहीं दिखाना चाहिए। ये लोगों को भी एक समझाने की बात है कि जो हमें भोजन मिल रहा है, वो कहते हैं ना तेरा तुझको अर्पण। हम इतने खुश नसीब हैं, या हम इतने मतलब भाग्यशाली हैं, भगवान की दया से हमें भोजन खाने को मिल रहा है और अच्छा भी मिल रहा है, तो हम क्यों ना उनको पहले याद करें। आपका दिया हुआ है, हम सबसे पहले आपको ही अर्पित करते हैं, उसके बाद स्वयं ग्रहण करेंगे। तो भगवान भाव के भूखे होते हैं। ये तो कहाँ 56 भोग भगवान खाते हैं, कहाँ खाते हैं। वो तो ये है कि जो भोग बनता है उनको पहले भोग चढ़ाया जाता है कि भैया जो आपका है, जो आपने हमें सक्षम बनाया, हम आपको पहले अर्पण कर रहे हैं। ये बारिश जब से मैं आई हूँ ना गंगा जी से, बंद नहीं हुई है देखो आप। और एक भाई साहब ने कमेंट किया था कि लोग जो जा रहे हैं ना, जैसे मैं भी सोच रही थी थोड़ा सा घूमाऊँ, लॉन्ग ड्राइव कराऊँ ऐसे आसपास में जहाँ पे वो ना उधर इतना। तो उन्होंने बताया कि उनके कोई गुजरात के थे 4 मेंबर, ड्राइवर के साथ जा रहे थे। वो हरिद्वार का एक ड्राइवर था और लैंडस्लाइड हुआ और उसमें उनकी डेथ हो गई।
तो ये सही नहीं है इस टाइम बिल्कुल। बहुत पता नहीं भगवान जी इतनी लैंडस्लाइड कर रहे, इतना। आप वो देखो पाथो भी ले जाओ, वो पूरा सब ढका हुआ। बहुत बारिश है, सच में बहुत बारिश है। हनुमान जी की मूर्ति ना वो बार बार गिर जाती थी, क्योंकि वो वैसी थी ना, मैंने फ्रेम करवा लिया था उसमें। तो अब ये सुंदर सुंदर हो गई है, अच्छे लगते हैं अब ये, और मतलब मजबूती आ गई है अभी। मैंने ये आलू की सब्जी ऐसे ही बनानी सूखी, मैं इसी को खा लूँगी चाय के साथ या दूध के साथ, और दिया कि इसके साथ रोटी। मैं जब एकादशी पे ना कोई बना ले तो बना ले, फ्रेंड वगैरह दे देती हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं ज़्यादातर आलू वो करके और चाय के साथ वही पी लेती हूँ। 3:40 का शो है और मैं और दिया जा रही। अभी सपना आई थी तो बता रही थी कि भाभी जी आपके यहाँ पे बहुत जाम लगा हुआ है। तो मैंने पहले दिया को फ्रेंड के साथ बोला था, मेरी एक आँख में दर्द था ना, फिर रेनू आके बता के गई कि तुलसी के पत्ते डाल के उबाल के उसको धो ले आँख, तो जैसा भी इन्फेक्शन होगा ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्या कभी मिट्टी चली गई हो, पता नहीं। तो अब वो फ्रेंड तो जा नहीं रही, अब मुझे जाना पड़ेगा। तो एक में इनर वो रखा हुआ है, रेनकोट रखा हुआ है, एक मैंने छतरी ली है। गाड़ी से तो नहीं जा सकते क्योंकि बहुत ज़बरदस्त जाम है। हम पहले इधर से जा रहे हैं, देख लेंगे इधर से कितना मिलता है। हमारे उधर तो बहुत ज़्यादा जाम होगा पक्का। हे भगवान, कितने लोग इतनी बारिश में आ रहे हो, पता बहुत डेंजरस है। इतना लैंडस्लाइड हो रहा होगा नीलकंठ की तरफ भी। ये देखो इधर, बाप रे बाप। ये पार्किंग खाली पड़ी है क्योंकि यहाँ पानी भर गया था ना, इसलिए। तो लोग इधर से ही आ रहे हैं जो लोकल है ना। ऋषिकेश की कितनी गलियों में दिल्ली जैसा हाल हो गया है, इतना पानी था। सोचिए अगर महादेव एक बार तो प्रकोप दिखा देते हैं, फिर शुक्र है शांत कर दी उन्होंने, बिल्कुल ही बंद कर दिया। हम तो इधर से आ गए निकल के। अंदर अंदर पीछे की साइड ना जाम है, वो पीछे। हाँ कुछ गड़बड़ हुई है, क्रेन आ रखी है, पता नहीं क्या गड़बड़ हुई है। ये हम मेन रोड से जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से तो रोड चलती है ना, वैसे मेन रोड से आना ज़्यादा ठीक रहता है। अंदर गलियों में जब ठीक रहता है, जब बारिश ना हुई हो। पिक्चर हॉल के यहाँ भीड़ देखो, एक तो गदर भी है ना, गदर गदर गदर। ये ना सारी गदर 2 की भीड़ है, कुछ कुछ होगी जो ओ माय गॉड 3 की होगी, 2 की होगी। जय श्री महाकाल। ये शो भी हाउसफुल चल रहा है, बहुत भीड़ है यहाँ, पूरा फुल भरेगा, नीचे भी और ऊपर भी। गाड़ी देखो कैसे लगाई है। अब क्या ही बोले पिक्चर के बारे में, मेरे को तो पता नहीं था। और देख ली, चलो बच्चे तो बड़े हैं, पर हमारी इंडियन सोसाइटी में इस तरीके। अच्छा मेन बात है कि महाकाल को, महादेव को दिखा के ही होते हैं सारे के सारे। कांति भाई की एक अलग थी, ये अलग मूवी है ना। इतने रेड अलर्ट के बाद भी पता नहीं लोग क्यों आ रहे हैं, कैसे क्यों आ रहे हैं, नहीं समझ नहीं आ। तो आजकल के ये देखो इनको ना उस एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, इनको वैसी एजुकेशन की ज़रूरत है, मॉरल एजुकेशन। मॉरल, हाँ। कहीं बादल फट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो आप घर में रुकियो भैया, वहीं रह के पूजन करो। हम तो कहीं नहीं गए इस पुरुषोत्तम मास में भी, हम घर में रह के ही पूजन कर रहे हैं, घर में रह के ही कथा कर रहे हैं, सब कुछ घर में रह के ही कर रहे हैं। इतने रेड अलर्ट में बताओ, आंधी तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, क्या होगा आप सोचिए। लिमिटेड प्लेस होते हैं, यहाँ की रोड में गड्ढे पड़ गए। पहले इतना आ रहा है कि जल भराव, आप देख रहे हो कि कितना जल भराव हो रहा है। अब यहाँ की भीड़ छटी है। आज तो उस दिन की तरह छतरी लेके जाऊंगी मैं। सामान इतना ज़्यादा था कि मैं आ गई तुरंत इधर से। 2 शिवलिंग आ गए अब इधर। हमारी मम्मी, मतलब हमारी सासू माँ और हमारी मम्मी है जो हम उनकी एज की हैं, जब बारिश आ गई और आज मैं छतरी ला रखी हूँ। आज भगवान जी धोखा वो नहीं कर सकते मेरे साथ, कम से कम मैं नहीं करूँगी तो बच तो मतलब वो तो हो जाएगा ना। मैंने आज बोला बारिश में भी लाइव आऊँगी।
बीनू भैया भी घूमते हुए मिल गए हैं और सारे लोग मतलब बाहर निकलने के लिए वो हो रहे हैं। और आज भी रेड अलर्ट आ रखा है, थंडरस्टॉर्म का आ गया। कल भी आया था पर कल नहीं आया, आज रात को ज़्यादा है। आज रात को है ना लाइटिंग का और थंडरस्टॉर्म का मैसेज आ रखा है। तो और वो रात को जब गरजते हैं ना तो डर भी लगता है। देख लो फिर वही बन रहे हैं। तो मैं तो आगे तक जाऊंगी, तो बोल रहे थे क्यों जा रही हो आप। मैंने कहा मैं आज छतरी लेके आई हूँ, मैं बिना छतरी के नहीं आई। एक बच्चा बैठा हुआ है और 2 स्टूल डले हुए हैं पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे देखो कितना बारिश से भी बचा रहा है पेड़, लेकिन पेड़ लगाते नहीं है कोई भी। और मैं आज पेड़ लगाने की सोच रही, आज सुनील भैया मेरे को मिले ही नहीं, दिखे ही नहीं कहीं भी। एक दिन ना उधर की साइड जाऊंगी मैं, चाहे दिन में जाऊं चाहे कभी जाऊं। जैसे ही बारिश बंद लगेगी ना तो फिर उधर का भी आपको दिखाऊंगी। बारिश शुरू हो चुकी है और हम भी तैयार हैं। देखो आते के साथ ही बारिश शुरू होगी, क्या करूँ बताओ। आज गीले ही होते हैं, कोई बात नहीं। बैग भी इसके अंदर रखूँगी, फ़ोन भी इधर ही रखेंगे। और यही छतरी को मैंने बना लिया अपना, छतरी के नीचे से लाइव आएंगे आज। ये ना कुछ सेकंड के लिए भ्रमित करके चली जाती है बारिश, यही हो रहा है। देखो बंद हो गई और एकदम इतनी तेज़ आई है कि मैं गीली, मतलब काफ़ी गीली होगी, लोग भाग गए उठ के, लोगों को भगा देती है यहाँ से। आज छतरी लेके आई हूँ ना तो आज बारिश भी नहीं आ रही है। देखो मौसम बन रहा है, उड़ उड़ के मेरे ऊपर आ रहे हैं मेरे बादल। और वहाँ से हवा चल गई है ना तेज़, हवा की वजह से बादल उड़ रहे हैं। अब वो आगे की तरफ ले जाएं तो पता नहीं है। रात को चेतावनी तो है, यानी कि पीछे से तूफान तो आ रहा है। देखिए लाइटें वाइटें सब बंद करके उठ के जा रही हूँ मैं। मुझसे ना अब लोग ना, मुझे लग रहा है पूरा 1 महीना हो चुका बारिश होते हुए भी। जब से सावन है, 2 महीने का सावन था, बारिश बहुत हो रही है तो लोग ना बेचैन हो रहे हैं। और दिल्ली में बारिश है नहीं, दिल्ली शहरों में मतलब गर्मियाँ हैं आसपास में, तो लोग बेचैन हो रहे हैं। यहाँ इतनी बारिश हो रही है तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ना आप थोड़ी बहुत देर के लिए छत घाट पे बैठ पाएंगे। बाकी आप आगे अगर जाना चाहेंगे तो जाएंगे, लेकिन वो रिस्क है। तो प्लीज़ अभी तो ना आएँ, अगर मौसम को देखते हुए ना, मतलब अगर यहाँ तक आना है, घाट तक आसपास में होटल मिल जाए तो ठीक है, ऑनलाइन बुकिंग करा के आएँ। पता नहीं है, सारे होटल रेनोवेशन पे हैं इस टाइम पे, क्योंकि ज़्यादातर होटल रेनोवेशन चल रही है उनकी। और जब तक अब पता नहीं चल पाता ना, ऑनलाइन पता चल जाएगा कि कौन सा खुला है कौन सा खुला नहीं है, तो आप देख के ही आएँ। अदरवाइज़ अभी रुक जाएँ, सितंबर में आ जाएँ, फिर अगस्त से सितंबर। मौसम का कुछ नहीं कह सकते। मेरे से पूछ रहे थे कल बारिश नहीं हुई जैसे, अब मैं क्या बताऊँ, कल बिल्कुल बारिश नहीं थी, कल धूप निकली थी। आज बारिश है और रात को तूफान बन रहा है पूरा अच्छा से। उधर से अब लाइटें दिखनी शुरू हो गई हैं, तो कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता वेदर का। तो अभी प्लीज़ ना आए, मैं तो यही कहूँगी कि अभी घर में बैठ जाए शांति से। मैंने बीच में शायद रुक गई थी, नरेंद्र नगर जाना चाहती थी, तो वहाँ पे मुझे मना कर दिया गया कि मत जाओ। भैया ने बोला, भैया बीनू भैया गए थे अभी कहीं, पता नहीं कहाँ गए थे, तो उन्होंने बोला कि यहीं से ही लैंडस्लाइड, जहाँ हम वॉक करते थे वहाँ पे हो जाता था। वहाँ पे हमने कितनी बार दिखाया कि नीचे भद्रकाली के पास गाड़ियों को रुकवा देते थे कि वहाँ लैंडस्लाइड हो रखा। और मतलब आपको लोगों को 11-11 घंटे, 8-8, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे और लग रहे हैं, क्योंकि पीछे नंदाकिनी वाली वो टूटा था। फिर रुद्रप्रयाग कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड होता है, आगे जाके होता है बद्रीनाथ जी में जो लोग जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं। फिर उनको चोपता वाली साइड से, जो कि बहुत नैरो रास्ता है, हम गोपेश्वर जाते हैं तो वो रास्ता हमने देखा हुआ है। और हम बीच में जब मंडल से आते हुए भी हम वहाँ पे रुके थे उस वाली साइड पे। हाँ भाई क्या है। तो मंडल की साइड तो वो रास्ते की पहचान है हमें, बहुत नैरो रोड है और उस तरफ रुकना पड़ता है। तो अभी मेरे को फ़ोन कर रहा था पंकज जी कि मेरे फ्रेंड को ना वहाँ जाना है केदारनाथ। मैंने कहा पागल हो रहे हो क्या तुम, मैंने कहा तुम समझाओ, ऋषिकेश में आए हुए ऐसे मौसम में केदारनाथ जाने की बात कर रहे हैं। ऐसे मौसम में आप आगे जाओगे तब भी रिस्क हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो यही कहूँगी कि अपने घर में रहो या फिर यहाँ आओ, घाट के पास रहो तो ठीक है, आगे रिस्की हो सकता है। तो यहाँ रहोगे तो ठीक रहोगे, ज़्यादा घाट पे है, हवा तो उड़ा नहीं सकती है। हैं, मेरे को निधि कह रही थी कि दीदी हवा उड़ा ले जाती। मैंने कहा खाते पीते घर के हैं, ऐसे हवा नहीं उड़ाएगी हमको। आज मैं बहुत दिनों बाद पेड़ दिखा रही हूँ नीम का। देखो कितना बड़ा पेड़ हो गया ये, मेरा लगाया हुआ पेड़ है। पहले मैंने और शर्मा जी ने यहीं लगाया था, तो वो किसी ने तोड़ दिया था पीपल का। नीम का पेड़ अभी है कि इससे ऊपर निकल गया, तो अभी अगर ये इतना ज़्यादा हो जाएगा तो इसका अभी निकालने में फ़ायदा है,
क्योंकि अब तो इसको गाय वाय खाएंगी नहीं और ना वो होगा। तो अब इसका ये निकाल लूँगी, क्या कहते हैं गार्ड, ट्री गार्ड है तो वो काम आ जाएगा, किसी और उसमें लग जाएगा। यहीं पे ये वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। बिल्कुल भी ना आए अभी ऋषिकेश। जैसे ही बारिश कम होगी तो मैं इंस्टाग्राम पे ज़रूर डाल देती हूँ, जैसा वेदर होता है डेली का अपडेट कर देते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग आ सकते हैं। देख के इंस्टाग्राम enjoy like local स्मॉल आईडी है, स्मॉल मतलब लेटर्स में लिखा हुआ है, उसको फॉलो कर लीजिए, वहाँ आपको पता चल जाएगा और करंट सिचुएशन भी पता चलती रहती है, कुछ ना कुछ डालते रहते हैं उसमें हम। और माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें। देखिए यहाँ तक आओगे तो ठीक है, और अपने साथ रेन कोट और छतरी लाना, यहाँ भी छतरी लाना मत भूलिए, 2-2 मिनट में बारिश आ जाती है। अभी आधा पौना घंटा हो गया, भगवान जी ने रोक रखी है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, हम जाकर 7:30-8 बजे आते हैं तो बारिश हो जाती है और फिर लगातार होती रहती है। तो आएँ, यहाँ तक आएँ तो ठीक है, नहीं तो अपने अभी घरों में ही रहें। और आगे जाना है तो अभी मत सोचिए, बाद में जाइएगा, सितंबर में जाइएगा या अगस्त के बाद, 15 अगस्त के बाद देखते हैं कैसी सिचुएशन होगी, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ ज़रूर लगाएं, पेड़ लगा लो भैया, देखो कितने खिल जाते हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये पेड़ देखो कितना, मैं इसी के नीचे आके लाइव आती थी कितनी बार। पेड़ ज़रूर लगाओ भाई, देखो कितना वो देते हैं। अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, खुद ही खिल गई प्रकृति। हर हर गंगे, हर हर महादेव, पेड़ ज़रूर लगाओ।